दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है क्लेवर तेनालीराम। क्या मतलब हुआ? तेनाली रामा, और इसे तेनालीराम पढ़ेंगे तो क्या मतलब हुआ? क्लेवर तेनालीराम, मतलब कि चालाक तेनालीराम। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि पॉसिबल हो तो आप नए वर्ड मीनिंग को भी नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। King Krishna Dev Rai was in habit of testing the wit and the intelligence of his courtiers। क्या मतलब हुआ? किंग कृष्णादेव राय वॉज इन हैबिट। दोस्तों हैबिट का मतलब होता है आदत। जो किंग कृष्णादेव राय थे, मतलब जो राजा कृष्णादेव राय थे, वो उनकी ये आदत थी किस चीज़ की? ऑफ टेस्टिंग, मतलब कि परीक्षा लेने की, जांच करने की। द विट, विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी, हाजिर जवाबी की। एंड द इंटेलिजेंस, और बुद्धिमानी की। ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो राजा कृष्णदेव राय थे उनकी ये आदत थी कि वो अपने जो उनके दरबारी होते थे उनके वो हाजिर जवाबी और उनकी बुद्धिमानी की वो परीक्षा लिया करते थे, उनकी परीक्षा लेने की आदत थी। चलिए आगे देखिए। वंस, एक बार, ही गेव 5000 गोल्ड कॉइन्स टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स एंड सेड। क्या मतलब हुआ? दोस्तों आज की जो हमारी स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, और जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये वर्ब, ये गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव मतलब देना और गिव मतलब दिया। तो क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, ही गेव, उन्होंने दिए 5000 गोल्ड कॉइन्स, मतलब कि 5000 सोने के सिक्के दिए। टू ईच ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने प्रत्येक दरबारी को। एंड सैड, और कहा, दैट मनी इज फॉर योर स्पेंडिंग, ये जो पैसे हैं, ये जो धन है वो आपके खर्चों के लिए हैं। बट, लेकिन, बिफोर स्पेंडिंग माई एनी अमाउंट, मतलब लेकिन और स्पेंड मतलब खर्च करना। बिफोर स्पेंडिंग एनी अमाउंट, लेकिन किसी भी पैसे को या किसी भी रकम को खर्च करने से पहले। यू मस्ट सी माई फेस, और मस्ट मतलब अवश्य, यू मस्ट सी माई फेस, आपको अवश्य ही मेरा चेहरा देखना होगा। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ ही होंगे। उन्होंने क्या करा कि एक बार उन्होंने अपने हर दरबारी को 5000 सोने के सिक्के दिए और उनको ये बोला कि ये जो पैसा है, ये जो धन है, ये आपके खर्चे के लिए है, लेकिन एक कंडीशन थी, शर्त थी, वो ये थी कि आप इन पैसों को खर्च कर, इन पैसों में से कोई भी अमाउंट मतलब कोई भी रकम खर्च करने से पहले यू मस्ट सी माई फेस, आपको मेरा चेहरा अवश्य देखना होगा। चलिए आगे देखिए। द कोर्टियर्स वेंट होम विद मनी बैग्स। का मतलब जो दरबारी थे वेंट होम, वो घर चले गए। विद मनी बैग्स मतलब जो पैसों के जो थैले थे उनको लेकर वो अपने घर चले गए। चलिए आगे देखिए। किंग गेव सिमिलर मनी बैग टू तेनालीराम विद सेम इंस्ट्रक्शंस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और ये जो वर्ड है सिमिलर, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक जैसा। तो क्या मतलब हुआ? द किंग गेव सिमिलर मनी, जो राजा थे उन्होंने सिमिलर मतलब वैसा ही जो पैसा मनी बैग था, पैसों का जो थैला था वो दिया। गेव मतलब दिया, किसे? टू तेनालीराम, तेनालीराम को। विद द सेम इंस्ट्रक्शंस, और वही निर्देशों के साथ। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि राजा ने उसी तरह का जो पैसों का जो थैला था वो तेनालीराम को भी दिया, और उन विद सेम इंस्ट्रक्शंस, और वही निर्देश दिए उन्हीं इंस्ट्रक्शंस मतलब उन्हीं निर्देशों के साथ। चलिए आगे देखिए। द कोर्टियर्स वेंट टू द बाजार। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गए। द कोर्टियर्स वेंट टू द बाजार, जो कोर्टियर्स से दरबारी थे वो बाजार गए, बट लेकिन दे कुड नॉट बाय एनीथिंग। और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम पास्ट में कोई भी किसी व्यक्ति की कोई ये दिखाना चाहते हैं कि पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को कर पाया या नहीं कर पाया, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो क्या मतलब हुआ कि बट, लेकिन दे कुड नॉट बाय एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं खरीद पाए। विदाउट सीइंग द फेस, बिना चेहरा देखे, ऑफ द किंग, राजा का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो दरबारी थे वो बाजार गए
बट दे कुड नॉट बाय एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं खरीद पाए विदाउट सीइंग द फेस ऑफ राजा किंग, मतलब राजा का बिना चेहरा देखे वो कुछ भी नहीं खरीद पाए। और दोस्तों जैसा आपने स्टोरी में देखा सुना होगा, जो राजा साहब थे उनका, जो कृष्णदेव राय, उनका ये इंस्ट्रक्शन था कि आप ये पैसे खर्च करोगे अपने खर्चे के लिए, लेकिन आपको मेरा चेहरा देखना होगा। तो जाहिर सी बात है वो चेहरे को देख नहीं पाए और उन्होंने इस तरह से पैसों को खर्च नहीं कर पाए वो। दैट वॉज अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, और डिफ़िकल्ट मतलब होता है मुश्किल, तो क्या मतलब हुआ, दैट वॉज अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, मतलब ये करना एक मुश्किल काम था। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। आफ्टर अ वीक मतलब एक हफ्ते के बाद, किंग कृष्णा देव राय आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, और आस्क मतलब पूछना, जो राजा कृष्णदेव राय थे उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, वेल ठीक है, टेल मी मुझे बताओ, ईच ऑफ यू आप सब, द वे मतलब वो तरीका, द वे मतलब वो तरीका, यू स्पेंड द गोल्ड कोइंस मतलब जिस तरीके से आपने, और ये स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, स्पेंड द गोल्ड कोइंस, आपने सोने के सिक्कों को खर्च किया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब, उन्होंने क्या बोला कि आप सब मुझे बताओ, आप सब में मुझे बताओ कि आपने किस तरीके से उन सोने के सिक्कों का इस्तेमाल किया, किस तरह से आपने उनको खर्च किया। द कोर्टियर्स रिप्लाइड, रिप्लाई मतलब जवाब देना, जो दरबारी थे उन्होंने जवाब दिया, योर मजेस्टी का मतलब होता है महाराज, महाराज, विदाउट सीइंग योर फेस मतलब बिना आपका चेहरा देखे, वी कुड नॉट स्पेंड द मनी, हम पैसों को नहीं खर्च कर सके, एज पर योर इंस्ट्रक्शंस आपके आदेशों के अनुसार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, दरबारियों ने क्या जवाब दिया कि महाराज, विदाउट सीइंग योर, आपका चेहरे को बिना देखे हम, वी कुड नॉट स्पेंड द मनी, हम पैसों को खर्च नहीं कर पाए, एज पर योर इंस्ट्रक्शंस आपके आदेशों के अनुसार, आपके निर्देशों के अनुसार। सो इसलिए वी ब्रॉट द गोल्ड कॉइन्स बैक अनस्पेंट, और दोस्तों अनस्पेंट एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। अनस्पेंट का मतलब होता है बिना खर्च किए, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, सो इसलिए वी ब्रॉट द गोल्ड कॉइन्स बैक अनस्पेंट, हम सोने के सिक्कों को वापस ले आए बिना खर्च किए। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। तेनालीराम अराइव्ड शॉर्टली लेटर, शॉर्टली का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, और लेटर मतलब बाद में, तो पूरा क्या मतलब हुआ, तेनालीराम अराइव्ड शॉर्टली लेटर मतलब थोड़ी देर के बाद तेनालीराम आ गए। ही वॉज वेयरिंग अ न्यू कॉस्टली ड्रेस, और क्या मतलब हुआ, और वेयर का मतलब होता है पहनना, ही वॉज वेयरिंग उन्होंने पहनी हुई थी, अ न्यू कॉस्टली ड्रेस एक नई महंगी पोशाक, ड्रेस मतलब पोशाक, और उन्होंने एक नई महंगी पोशाक पहनी हुई थी, शूज़ जूते पहने थे, एंड अ ग्रैंड पर्ल नेकलेस, और बहुत ही एक विशाल एक बड़ा अच्छा सा पर्ल मतलब मोतियों का नेकलेस हार पहना हुआ था। चलिए आगे देखते हैं कि इन्होंने ये किस तरह से खरीदा, आगे पता लगेगा हमें। द किंग आस्क्ड हिम, राजा ने उनसे पूछा, सो तेनालीराम व्हाट डिड यू बाय, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव वाक्य है। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव का कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसके बाद सब्जेक्ट और हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है। और ये जो हमारा व्हाट है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या, तो क्या मतलब हुआ, तेनालीराम व्हाट डिड यू बाय, कि तेनालीराम आपने क्या खरीदा। तेनालीराम रिप्लाइड, तेनालीराम ने जवाब दिया, योर काइंडनेस मतलब कि महाराज, और काइंडनेस का मतलब दयालुपन भी होता है, ऑल द न्यू क्लॉथ्स एंड द प्रीशियस नेकलेस मतलब ये जो सारे नए कपड़े हैं और ये जो कीमती मतलब जो नेकलेस है, प्रीशियस नेकलेस मतलब ये जो कीमती हार है, यू सी मी वेयरिंग जो आप देख रहे हो मुझे पहना हुआ, इज़ द गिफ्ट वो उपहार है, ऑफ दोज गोल्ड कोइंस मतलब उन सोने के सिक्कों का वो उपहार है। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। कृष्णा देव राय एंग्रीली सैड, क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वर्ड है एंग्रीली ये एक एडवर्ब है। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता का वर्णन करे और उसे एडवर्ब कहा जाता है, और एडवर्ब जो होते हैं उसके लास्ट में ly आता है। और एंग्रीली का मतलब होता है क्रोध से या फिर गुस्से में। तो क्या मतलब हुआ, कृष्ण देव राय एंग्रीली सैड, कृष्ण देव राय ने गुस्से में कहा, डज इट मीन दैट यू हैव डिसओबेड माई ऑर्डर्स। दोस्तों डिसओबे का मतलब होता है किसी की अवज्ञा करना, मतलब किसी की आज्ञा का पालन ना करना, और ये थर्ड फॉर्म है। और ये जो हमारा वाक्य है हैव डिसओबेड, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ,
कृष्णदेव राय एंग्रीली सेड, जो राजा कृष्णदेव थे उन्होंने गुस्से से कहा, डज इट मीन, क्या इसका ये मतलब है, दैट कि यू हैव डिसओबेड माई ऑर्डर्स, क्या इसका ये मतलब है कि आपने जो मेरे आदेश हैं उनका मतलब कि उनका पालन नहीं किया है, आपने उनकी अवज्ञा की है, मतलब उनका पालन नहीं किया है, क्या इसका ये मतलब है। आगे देखिए, द कोर्टियर्स थॉट, और ये थिंग की सेकंड फॉर्म है, जो कोर्टियर्स थे दरबारी थे, थॉट उन्होंने सोचा, दैट कि तेनालीराम वॉज इन अ हॉट सूप। दोस्तों हॉट सूप का मतलब होता है किसी बड़ी समस्या में, बड़े परेशानी में होना। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो कोर्टियर्स थे दरबारी थे, थॉट उन्होंने सोचा, दैट क्या सोचा, दैट तेनालीराम वॉज इन अ हॉट सूप, कि जो तेनालीराम है वो एक बड़ी समस्या में है, बहुत बड़ी समस्या में, संकट में है। बट लेकिन तेनालीराम वॉज कामली स्पोर्टिंग अ स्माइल, लेकिन जो तेनालीराम थे वो बहुत ही शांति से, मतलब शांत तरीके से, शांतिमय तरीके से, कामली मतलब शांति से, स्पोर्टिंग ए स्माइल, उनके वो एक चेहरे पर उनके एक मुस्कुराहट थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ही क्लियर्ड हिज पोजीशन, क्लियर का मतलब होता है किसी चीज़ को स्पष्ट करना। ही क्लियर्ड, उन्होंने स्पष्ट कर दी, हिज पोजीशन, अपनी स्थिति को उन्होंने क्लियर कर, मतलब कि अपनी जो उनकी स्थिति थी उसको उन्होंने स्पष्ट कर दिया। आई नेवर डिसओबेड योर ऑर्डर्स, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया डिसओबे एक वर्ब है जिसका मतलब होता है आज्ञा का पालन ना करना, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और नेवर का मतलब कभी नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ, आई नेवर डिसओबेड योर ऑर्डर्स, मतलब मैंने आपके आदेशों की कभी भी अवज्ञा नहीं की, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने आपके आदेशों को नहीं माना। आई यूज्ड टू सी योर फेस बिफोर स्पेंडिंग दोज गोल्ड कॉइन्स, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों यहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई भी व्यक्ति किसी काम को बराबर किया करता था, किसी भी तरह की कंसिस्टेंसी को दिखाने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। और आपको ये चीज़ भी हमेशा याद रखनी है कि यूज टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और सी मतलब देखना। तो क्या मतलब हुआ, आई यूज टू सी, मैं देखा करता था, योर फेस, आपके चेहरे को, बिफोर स्पेंडिंग दोज गोल्ड कॉइन्स, मतलब उन सोने के सिक्कों को खर्च करने से पहले। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मैं उन सिक्कों को खर्च करने से पहले आपका चेहरा देखा करता था। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, राजा साहब इस बारे में क्या सोचते हैं आगे पता लगेगा। बट हाउ, लेकिन कैसे, आई वॉज इन द पैलेस ऑल द टाइम, क्या मतलब वो आई वॉज इन द पैलेस ऑल द टाइम, मतलब मैं हर समय पैलेस में था, महल में था, पैलेस मतलब महल, तो क्या मतलब वो आई वॉज इन द पैलेस ऑल द टाइम, मतलब हर समय मैं महल में था। एंड आई नेवर सॉ यू कमिंग टू मी, और ये सी की सेकंड फॉर्म है, सॉ मतलब देखना, एंड आई नेवर सॉ यू कमिंग टू मी, और मैंने आपको कभी नहीं देखा कि आप मेरे पास आए हो। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब, उन्होंने क्या बोला कि हर वक्त हर समय में महल में था और मैंने आपको कभी नहीं देखा कि आप मेरे पास आए। चलिए आगे देखिए, तेनालीराम रिवील्ड, और दोस्तों रिवील करने का मतलब होता है किसी राज से पर्दा उठाना, किसी भी बात का खुलासा करना, और ये रिवील की सेकंड फॉर्म है रिवील्ड। क्या मतलब हुआ, तेनालीराम रिवील्ड, तेनालीराम ने खुलासा किया, हाईनेस मतलब कि महाराज, डोंट फॉरगेट, मत भूलिए, दैट की एवरी गोल्ड कॉइन, की जो हर सोने का सिक्का है, गिवन टू मी, जो मुझे दिया गया है, हैड योर फेस इम्प्रिंटेड ऑन इट, और उस पर आपका चेहरा छपा हुआ है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, तेनालीराम ने क्या कहा, क्या किस चीज़ का खुलासा किया कि महाराज आप इस बात को मत भूलिए कि जो भी सिक्के मुझे दिए गए थे उन पर जो आपका चेहरा है वो छपा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से जो तेनालीराम थे अपने, उन्होंने सूझबूझ से राजा को भी मतलब जो राजा की बात थी उसका भी उन्होंने आदेश का पालन कर दिया, साथ में पैसे भी खर्च कर दिए। चलिए दोस्तों, अब ये जो हमारा आज की कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। विट इज़ ए ग्रेट ट्रेजर, ट्रेजर मतलब खजाना, जो विट होती है, जो हाजिर जवाबी है, बुद्धिमानी, वो क्या है, एक महान, एक बहुत बड़ा खजाना होता है, दैट सेव सिचुएशन, जो बचाता है किसी भी परिस्थिति से। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, मज़ेदार लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।